स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 1 बनाने वाले हैं वास्तविक संख्या का, और इसका सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत प्यारा प्यारा क्वेश्चन है और काफी आसान वे में समझ जाएंगे, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन 1 में एक्सरसाइज 1 में जो है आपका जो प्रश्न जो है कुछ इस टाइप से है। देखिए कहता है रिक्त स्थानों को पूर्ति करे, मतलब जो खाली जगह उसको पूर्ति करे। एक चीज आप याद रखेंगे बच्चे यहाँ पर कि कुछ बातें हैं जिसे आप जरूर याद रखिएगा। ये सब जो है जैसे आपका, क्योंकि ऑब्जेक्टिव हम लोग सेशन बनाएंगे तो पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कुछ बातें हैं, एल्गोरिदम है, प्रेमिका है, लेमा है, इन सब बातों को जरूर आप याद रखें। अगर आप इसको याद रखते तो बड़ा प्यारा चीज है। तो सबसे पहला क्वेश्चन में आप देखोगे कि कहता है बी बराबर अगर ए सी है तो बी और ए का क्या होगा। देखो ये आप जब भाजक तो वो पढ़ते हैं तो ये क्या होता है, इसका ये मल्टीपल होता है। मल्टीपल मतलब होता है गुणज होता है। क्या होता है? गुणज होता है। आपने जब पढ़ा होगा या फिर आपको बताए होंगे तो वहां पर क्या होता है, अगर आपको ध्यान से सुनिएगा, अगर आप बी बराबर कोई ए सी है या बी बराबर ए क्यू है, जो भी हो, तो क्या होता है असल में, ये क्या होता है, इसका आपको मल्टीपल होता है। तो हम कहते हैं वहां पर बी और ए का क्या है, ये गुणज है, या फिर इसको अपवर्तव्य भी कहते हैं या फिर इंग्लिश में मल्टीपल कहते हैं। तो यहां पर आप इसमें जो है क्या भर दीजिएगा, गुणज भर दीजिएगा या फिर मल्टीपल। तो गुणज ही आपको हिंदी में लिखना है तो गुणज लिखेंगे। कहते हैं यदि भाग एल्गोरिथम में जो है ए बराबर बी क्यू इतना दे दिया, बोलेंगे ठीक है इसमें क्या मामला है भाई, ये तो अपनी चीज है। अब देखो कुछ नहीं करना भाई, ए के जगह पे 72, बी के जगह पे 9, आर के जगह पे क्या होगा, हई रे भाई। तो इसमें कोई ज्यादा मामला है नहीं। तो मैं बता दूं बच्चे, ए के जगह पे आप 72 डाल देना, बोलेंगे जी सर जी ए के जगह पे 72, बी के जगह पे बोलेंगे सर 9 डाल देंगे, और क्यू के जगह पे जो है ना बच्चे, बोलो यारो क्यू, अरे पता ही नहीं है क्यू, तो क्यू डाल दिया भाई। और आर तो निकालना है। तो देखो मैं एक चीज बता देता हूं बच्चे, अगर आप समझदार बच्चे हो, ये वैल्यू इस वाले इक्वेशन में हमने ए के जगह पे 72, बी के जगह पे 9 डाल दिया, क्यू हमरा के पता ना है तो की कर भाई। तो हम बताएंगे ये करना होगा आपको, कुछ नहीं, ये जो है ना 9 से आप 72 में जो है ना भाग लगा दो। अरे मौसा मौसा खेले ये बच्चा की तरह, 9 8 72, देख 9 8 72 कट लो, शेष फल कत्ते, बोलेंगे सर जी यही शेष नाग हो। शेष नाग को आर से लिखते हैं, हाँ जी, नागिन नागिन जानते हो ना, वही चीज है। तो ये हो गया आर। आर का वैल्यू कितना, बोलेंगे कुछ नहीं तो 0, कट के 0 ना। और इसको क्या कहते हैं, इसको क्यू कहते हैं, भागफल, क्यू का मतलब, ठीक है, हाँ। और इसको ए कहते हैं, क्या कहते हैं, ए। और इसको बी कहते हैं। बोलेंगे सर ये सब बात बता ही दिलिए, तो हमरा की है यहाँ पे 72 डाल दिलिए, 9, और क्यू के जगह पे कत्ते, बोलेंगे सर क्यू के जगह पे 8। लो भैया क्यू पूछता रहे ना, पूछता था तो क्यू को छोड़ो, हमको आर से मतलब है। आर पूछ रहा था, आर के जगह पे कत्ते, बोलेंगे सर जी 0। हाँ बन गए कि बन गए। आर का वैल्यू यहाँ पे क्या बैठा देंगे, यहाँ पे 0 बैठा देंगे, हो गया। यही है ऑब्जेक्टिव है सर, बनाना पड़ता है, क्या करोगे यार, कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव को बनाना पड़ता है नहीं। तो चलिए अगला प्रश्न कहते हैं अगर हमारे पास कोई भाग एल्गोरिदम में, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे को दिया हुआ है, बोलेंगे ठीक है भाई बी के जगह पे 4, क्यू की जगह 5, आर की जगह पे 1, तो ए का मान क्या होगा। जा रहे तेरी गई, तो लुल वाली बात बोल दिल को। देख रहे ऊपर हमने जो काम किया था ना वही नीचे भी काम करना। ए का मान पूछ रहा, नहीं निकलेगा, अरे निकल जाएगा यार, इतना बकलोलवा कुछ थोड़ी हो। देखो बाबा मैं इनको जो है ना ये इधर सॉल्व करता, ध्यान से देखिएगा। तो बोलेंगे सर जी आप जो है ए बराबर बी क्यू प्लस का आर तो डलवे करिएगा। हम बोलेंगे हाँ जी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ तो कुछ हो ही भी नहीं सकता, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, समझदार भी है। ए का वैल्यू चाहिए, देखो ना है गुरु है, बी की जगह पे देखो ना है, बी को हटाना, बी को रिप्लेसमेंट करो के जगह पे 4 डाल दे। बोलेंगे सर जी क्यू, अरे बाबा क्यू के देखो ना, क्यू की जगह पे वहां पे वो 5, और शेष नाग आर की जगह पे 1। बोलेंगे ठीक है जी। अब देखो 5 चौका 20 और 1 21, देखो ना हे 20 और 1 21, तो ए के जगह पे कितना आ गया, 21 आ गया। यार इतना आसान से बन जाता है, मामला ही नहीं है, टेंशन नहीं लेना, खट्टा खट्टू बनाना, ठीक है, खाली बनाने आना चाहिए, ठीक। अब देखो इसमें ए के जगह पे 37, देखो लुल समझा हुआ है तुमको, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम में क्वेश्चन दे रहा है। ए के जगह पे 37 तो हमने आया चिपका दिया जी, बी के जगह पे 4 मैंने डाल दिया जी, क्यू के जगह पे क्यू, अरे पते नहीं रे, यही तो मेहनत करना क्यू पे, तो क्यू यहां पे मैंने डाल दिया जी। आर की जगह पे आर, ये दैल छोड़े 1 दैल हो, यहां पे देखना, तो क्यू का मान पूछ रहा, देखो ना हम लोग हुए बर के काबिल नहीं रे बाबा, हम लोग हुए समझदार बच्चे। अब देखो कैसे बनेगा, हम आए और यहां पर आने के बाद इसको इसमें भाग लगाया, बोलेंगे सर क्यों, अरे देखो तो सही, भाग लगाओ, तुम लगा के चेक कर लो, एक मतलब तुम लगा के चेक कर लो। बोलेंगे सर 4 9 36, बोलेंगे ठीक है सर जी, 37 में से 36 गए तो 1, देखो आर एक दैल चलो, वो समझदार दैल चलो क्वेश्चन में, क्यू, अरे भागफल यार, यही तो क्यू कहलाता ना, समझ वो नहीं करता, यही क्यू कहलाता ना। देखो ना 9, अब हमारा क्यू कितने निकले, बोलेंगे सर जी 37 बराबर 4, और क्यू के जगह पे 9 और प्लस का 1 चाहिए, क्या क्यू का वैल्यू, तो क्यू का वैल्यू इसमें क्या निकला, बोलेंगे सर इसमें क्यू का वैल्यू जो निकल गया हमारा 9 निकल गया, वहां पे आप खाली स्थान में 9 भर दीजिएगा।
हाँ बन गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसलिए इतना ज्यादा मेहनत इसमें नहीं कर रहे हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन, बोलेंगे सर ये 5वां नंबर क्वेश्चन है, हो सकता है ये आपके पेट में दर्द करवा दे। बोलेंगे सर दर्द, फिर मत बताइए, पहले नहीं डरना, पहले इसे सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। खास तौर पे बिहारी हो तो फिर आपको जो है ना इसको बनाने की जरूरत है, ठीक, एकदम बढ़िया लेवल से, ठीक। तो अब हम एक चीज करते हैं, यहां पर जो है 5वां नंबर क्वेश्चन, बोलेंगे सर 5वां नंबर को मैं इधर खिसका देता हूं, देखो तो गुरुदेव है इधर देखना 5वां नंबर को, देखिए 92, हम इतना प्यार से बताऊंगा ना, कसम माता रानी की समझ में आ जाएगा। सर नहीं समझ में आ रही तो कुछ ना 2 मरता देख लिए भाई, 3 मरता वीडियो देख लिए। 92 बराबर, लो भाई ये देखो 12 गुने का 7 गुने का प्लस का 8, बोलेंगे सर जोड़ का 8 है, ठीक है। मौसा 92 12, अरे तेरी का, यहां पे अगर कोई बोल देना इसका मौसा कितना है, अरे दादा इधर देखना, अरे मौसा और 92 12 का, मेरी बात सुन ले, अगर ये नहीं समझा ध्यान से तो ये वाला क्वेश्चन तो नहीं समझ में, तो कसम मोच की कही छी। अच्छा मोच का बाद में यार, देखो ना है मौसा ना, तो बोलेंगे सर जी ये पहला 92 और ये वाला 12 का, इसका जो मौसा निकल कर आएगा तो बोलेंगे सर कत्ते। सर जी यही तो हमारा बात नहीं पता चाहिए, 92 और 12 का मौसा, हम बोलेंगे जी सर जी नहीं पता है। अगला चीज है, आगे देखिए मैं कुछ कहना चाहता हूं। सर क्या कहना चाहते हो? मैं बोलना चाहता हूं अगर कोई बच्चा आया बोला आई एम काबिल, नहीं मतलब वो बात नहीं बोलेगा, बोलेगा कि सर अगर हम 12 को 92 से अगर हम मौसा निकालते हैं तो इनमें कै गो मौसा, मौसा मतलब मसा की बात कर रहे हैं, ठीक है, बस हंसी मजाक हो रही है, समझे। आइए 92 तो 12 सत्ते 84, बोलेंगे ठीक है सर जी। 12 में से 4 गया तो 8, 8 में से 8 गया तो बोलेंगे सर ये तो एक मरता और कटेगा, डाल दो यार प्रोशन में, हाँ जी। 8 इकाई का 8, 12 में से 8 गया तो 4, ठीक। बोलेंगे सर एक बार तो और एक बार, ये लो भाई ये लो ये लो ये लो ये लो, फिर से मैंने लगा दिया 8, 4 दूनी 8, लो भाई हो गया हिट। थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत हो तो जूम कर लो यार, क्वालिटी बढ़ा के देखो, 480p में, 1080p में, जितना भी देखना है देख लो यार, ठीक है। अगर गलती गंदा थोड़ा दिखे तो मैं क्या कुछ कहना चाहता हूं, देखो 12 7, बोलेंगे जी सर जी अगला जो आपका टर्म आएगा देखो ना 12 7 के बाद 12 वाला, तो 12 को इधर उतार, अरे यार तू क्यों बीच में आके हमरा के डिस्टर्ब कर रहा है, ससुर के नाते ये भी डिस्टर्ब करता है, हाँ हमको लग रहा है ये फीमेल है। आइए देखो बच्चे ये 12 डाल दिए, बोलेंगे ठीक है। 8 इकाई का 8, देखो ना ये तो यार ये तो सब समझता है यार, और शेष नाग कितना 4 था, फिर 8 को उतारेगा तो बोलेगा सर जी 4 दूनी 8, शेष नाग 0, अगर ये 0 आ गया तो मौसा कितने आया, 8 आया। अब हम यहां पर यह कहना चाहते हैं कि आप जो है फिलहाल यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब मैंने ये काम कर दिया सर, ये काम तो हमको भी आता, कुछ नया बताइए। नया ये बताना है कि 92 12 का बराबर मौसा यहां पर कुछ यहां पर दिए हुआ, तो बोलेंगे सर जी अगला जो होगा ना ये 12 और 8 का होगा, 92 12 12 8 मौसा ऑफ, हे यार मैं कुछ कहना चाहता समझ में नहीं करता बचवा, 12 8, बोलेंगे ठीक है सर जी, ये इसके बराबर ये इसके बराबर, अगला वाला बोलेंगे सर जी 8 4 मौसा ऑफ 8 4, ये फाइनली रिजल्ट होता है, ठीक है 8 4, बोलेंगे सर जी यहां से जो मौसा निकल कर कसम माता रानी के बताओ 4 मौसा भय गेलो, मौसा कै गो होलो 4 गो। सर यही मामला नहीं समझ में आया सर, ऊपर वाला क्वेश्चन तो समझ जाते, इसी में नहीं समझ में आता। देखो मैं एक मरता रिपीट करता हूं, ध्यान से सुनना, तो हमका यहां पे क्या निकलेगा बच्चे, 12 के साथ 8 यहां पे बैठा लेंगे, ठीक है, जैसे 92 के साथ 12 था तो 12 के साथ 8। अगला स्टेप में ये मौसा पूछ रहा था, इसका क्या पूछ रहा था, मौसा कितने होगा, असल में लास्ट स्टेप 8 4 का, 8 4 का जो मौसा निकला वो 4, तो यहां पे आप 4 डाल दो। बोलेंगे सर जी ये बात यहां पर ना दिखा है, आपकी इच्छा आपकी इच्छा, ये भी भूतनी वाला बराबर होगा, देखो ना ये 92 12 भी इसके बराबर होगा, 8 4 का भी जो मौसा सब बराबर होगा, इसीलिए ये इतना को इतना से हमने बराबर कर दिया, ठीक। और ये इसका जो मौसा जो फाइनली निकल कर आया वो 4 निकल कर आया, तो मौसा हमने 4 दे दिया। देखो यार मैं तो बोलता हूं यार 2 मरता रिपीट कर लो यार, समझ जाओगे, नहीं तो पहले इस मुद्दा को समझो, ठीक। तो ज्यादा भारी नहीं था, मुझे लगा कि आसान है, हो सकता है कहीं आपको भारी लगे तो कुछ नहीं करना, थोड़ी सी तो मेहनत कर लेनी यार बिहार बोर्ड के बच्चे हो तो मेहनत ना करोगे तो घोर अनर्थ है, ठीक है। देखिए 42 बराबर 35 गुने का 1 प्लस का 7, बोलेंगे सर इसमें कोई दिक्कत नहीं, 35 7 तो मौसा 42 35 का, याद रखना किसी का भी जो मौसा निकालते हैं ना उसको जोड़ा में लिखते हैं इस तरीके से, कोई 3 5 का मौसा बोला तो इसके अंदर में ऐसे लिखते हैं, तो जो 0 ये वाला पार्ट है ना जी, तो मौसा यही 7 हो जाएगा, इसको तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं था, जहां पे 0 उसका बी जो पार्ट होता है ना वो आपका मौसा कहलाता है, तो इसका मौसा आपका 7 हो गया, ये बन गया, हो गया बन के तैयार रेडी, 1 का 6 गो बन गया, एकदम क्लियर भय गए।
जाओ जाके दंदनाओ। जो है ना अगला क्वेश्चन से है, वो 2 नंबर प्रश्न है। प्रश्न क्या कहता है उसे देखेंगे और समझेंगे। बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन सब है। क्वेश्चन हमारे पास है ना कि भाग एल्गोरिदम में a बराबर बी क्यू प्लस आर का q और r बताए यदि हमारे पास जो है a का जगह 10 b के जगह पे 3 का छोपले पर लो। ये रे पहले वाला है यार, वो 1 का दूसरा बनाया हो ना जी, वैसा ही है। देखो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसमें भाग वाला चक्कर करूंगा। बोलेंगे भाग, देखो a के जगह पे कितने बोलेंगे, पहला वाला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। a के जगह पे 10, b के जगह पे 3, q तो पता ही नहीं है, यही दोनों बकलेलवा को तो निकालना है। कुछ नहीं करना, सब में आपको भाग वाला चक्कर है। भाग लगाओ गुरु, भाग लगाओ, खेल इट है। बोलेंगे सर कैसे भाग लगाओ, बच्चा के तरीके से। बोलेंगे ऐसा, देखो 10 में हमने भाग लगाया 3 से। बोलेंगे सर 3 तिया 9, 10 में से 9 गया तो 1 है। देखो ये मैंने जो काम किया। बोलेंगे अब क्या, Q का वैल्यू बाबू, ये Q हो गया। क्या हो गया बाबू, ये Q हो गया, ये R हो गया। तो कोई बच्चा यहां से कमेंट करके बोल सकता है सर जी Q का वैल्यू भाई गेले 3, पहले पूछ रहा था, और R का वैल्यू 1। ले भाई 3 1 आंसर। बोलेंगे सर इतना आसान है, भाग लगा के बनाना था। सच पूछो तो यही था यार, क्या सोच रहा था, खोदा पार निकला चूहा, ऐसा ही है। तो ये आपका ये बन गया। बोलेंगे सर दूसरा नंबर, देखिए मैं भी दूसरा नंबर को बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। दूसरा नंबर पे आप ध्यान दीजिएगा। बोलेंगे सर ए के जगह पे जो है वो 4 है और बी के जगह पर 19 है। क्वेश्चन आपके सामने है, बुक होगा तो बढ़िया बात है, बुक नहीं है तो और ज्यादा बढ़िया बात है, ताकि कुछ समझ में ना आए। देख बाबू मैं जो ना यहाँ पे देखो मैं समझाता हूं, मेरी बात सुन लो तुम। ए के जगह पे कितना, बोलेंगे सर जी ए के जगह पे 4 है, बी के जगह पे 19 है, क्यू की जगह पे पता नहीं है, और शेष नाग भी मालूम नहीं है। मैं कुछ नहीं करूंगा, भाग लगाऊंगा। बोलेंगे सर जी 19 में 4 से नहीं लगता, मौसा का चक्कर है, छोटा से बड़ा में भाग लगता। इस कंडीशन में जो है ना आप जो है ना कुछ तो कर दो। बोलेंगे सर क्या करूं, क्या करूं क्या ना करूं, कुछ जानू ना। अच्छा मैं एक काम करता हूं कि इस सिचुएशन में जो है Q का वैल्यू अगर आपका 0 हो जाए तो आपका कहानी हिट है। यहां पर अब हम लोग यहां पे ये कर सकते हैं कि देखो बच्चे, मैं तो बोलूं यार इससे तो भाग लगेगा नहीं, इसमें कि मौसा निकालना होता तो मौसा में ये सिचुएशन नहीं होता था, तो दशमलव में आता ना। तो यहां पर अगर आपका ये Q वाला पार्ट है, बोलेंगे सर अगर मन में सोच ले 0 हो जाए, 0 अगर रिजल्ट 0 है, क्वोशिएंट 0, तो ये कितना हुआ, बोलेंगे सर जी 0। तो शेष नाग कितना, बोलेंगे सर जी शेष नाग बच गया 4। तो आपका शेषफल हो गया कितना, 4 हो गया। ये R का वैल्यू हो गया 4, और हमारे पास जो है Q भागफल कितना हुआ 0। ये तभी हम लोग लगाएंगे जब ये छोटा बड़ा से छोटा में भाग लगाना हो। जैसे ये वाला क्वेश्चन देके जो है ना आपको भटका दिया था, बोला बच्चा जो है ना लुल है, नहीं बना पाएगा ऐसा। तो आप लोग तो ज्यादा समझदार है, तो इसमें दिक्कतें नहीं है। तो ये हमेशा अगर ये छोटा तो इसमें भाग लगाना आपके लिए आसान होता है। तो इस सिचुएशन में हमने ये बात बोली है, अब सब में मत अप्लाई कर देना यार। अब देखो ये तीसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अच्छा तीसरा नंबर आ जाइए ना, बाय डिफॉल्ट यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं ना। देखिए तो तीसरा नंबर को अगर आपको सॉल्व करना है ना, तो बोलेंगे सर 2 का तीसरा बाबू, तो ए के जगह पे 81 है। बोलेंगे ठीक है, मैंने ए के जगह पे 81 डाल दिया जी। बी के जगह पे कितना, बोलेंगे 3, फिर क्यू आप प्लस का शेष नाग। यहां पर भी आपको कुछ नहीं करना है, इससे इसमें भाग लगा के देख लेना, क्योंकि छोटा है तो भाग लगाना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो बोलेंगे सर जी 3 दूनी 6, अरे यार 27 बार में मौसा खेल रहे, 27 तिया 81 मौसा खेल रहे ना। तो शेष नाग कितना, बोलेंगे सर R का वैल्यू हो गया 0, और ये Q हो गया आपका 27। तो Q का वैल्यू बाबू कितना, बोलेंगे सर ये 3 गुने का 27 और प्लस का शेष नाग 0। तो Q का वैल्यू हो गया 27 और शेष हो गया आपका 0, 27 0 आंसर। इतना आसान होता है क्वेश्चन, मुझे तो लगता है ऐसा ही है। हाँ मुझे तो लग रहा है, अगर आपको भारी लग रहा तो आप कुछ नहीं, जाके जो है कुछ नहीं करना है, इसको 10 मरतबा प्रैक्टिस करना। अगर नहीं बनता तब 20 मरतबा प्रैक्टिस कर लिए। हाँ जी देखो ए के जगह पे 27 है, बोलेंगे जी सर जी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। बवर ये मामला याद रखिए, अगर ये मामला याद ना हो तो याद रखिए, शादियों विवाह ना हो तो ये मामला जरूर याद रखिए, ठीक है। हाँ सच बता रहे। ए के जगह पे 27 बोलेंगे सर डाल देंगे। बी के जगह पे कहते हैं बाबा ये दैल छोड़े, बी के जगह पे क्यू प्लस का आर। हम लोग हुए तो बढ़ के क्या हुए, समझदार हुए। क्या करेंगे, इस 2 को इससे भाग लगा देंगे एकदम बच्चा के तरीके से, ऐसे 2 से। बोलेंगे सर जी आप बताओ, अरे बाबा 13 बार में ना लगतो रे, 13 दूना 26, हम क्या बताए। शेष नाग कत्ते, बोलेंगे सर जी 27, 2 क्यू हमारा हो गया 13 और शेष नाग हो गया 1। लो भाई क्यू का वैल्यू कितना, बोलेंगे सर क्यू का वैल्यू हो गया 13 और आर का जो वैल्यू हो गया 1। भैया जी भर दीजिएगा, बन गया।
चौथा भी बन के तैयार है। जाओ जाओ जाके दंदनाओ, बन के एकदम तैयार भै गेलै, जाओ। हाँ जी एकदम से ये लियो। बतवा समझ में अलै कि ना, ये बात हमरा बताइयो कमेंटा करके, समझे। हाँ जी तो ये हो गई 2 के पहला और 2 का ये क्वेश्चन। ओके आज जो है ना 3 का पहला नंबर क्वेश्चन है, और ये सब क्वेश्चन है आप ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत प्यारा होता है क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। बच्चा के तरीके से तो बनाना नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एगो बाबा का जड़ी बूटी डाल दिल छो। बोलेंगे क्या है बूटी, देखो ये कहो भाई यूक्लिडियन। अभी बाबा वाला चक्कर है तो बाबा कहीं ना कहीं मामला ज्यादा गड़बड़ होते। एल्गोरिदम के प्रयोग से ये पूछेगा। बचपन में जो भाग विधि से जो बनाते थे मौसा, घटा घट निकाल लेते थे, यहाँ पर जो है ना ये चक्कर नहीं चलेगा, चक्कर चलेगा लेकिन जो है ना सीनियर वाला। तो देखिए इसमें टोटल आपके पास 6 क्वेश्चन है। बड़ा प्यारा क्वेश्चन होता है ये। क्यों भाई, इसमें क्या खास बात है? खास बात ये कि क्वेश्चन अच्छा है। ठीक, अब चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखते हैं इनको सॉल्व करने का जो तरीका सब है वो कितना आसान है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें। बोलेंगे सुनेंगे सुनेंगे सर, सुनाइए ना। देखिए ये जो आपका जो है ना बच्चे, यहां पर आप देखेंगे 3 का पहला नंबर क्वेश्चन। बोलेंगे सर क्या है 3 का पहला? वो है आपका 252 और 1540। बोलेंगे अब क्या मैं बीन बजाऊं या नागिन को बुलाऊं? देख भाई, ना तुझे नागिन बुलाना ना बीन बुलाना, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूं वो करो। 1540 में जो बचपन में तुमने भाग लगाए हो ना, बोलेंगे सर बचपन वाला मौसा जो निकालते थे लगा दो। बोलेंगे सर ये 252 है, अब मैं क्या करूं? देखो आपको मैं एक चीज बता देता हूं, ये 252 है, कितने बार गुना करेगी 1540 आ जाए या 1540 के जस्ट नीचे आवे? कब ऐसा होगा? बोलेंगे सर ये तो गुना करके चेक करना पड़ेगा। सर आप आइडिया कहां से लेते हैं यार? हम भी आइडिया यही है कि 252 को किसी से मल्टीप्लाई करके इतना लिया है। बड़ा सस्पेंशन है यार। अच्छा अचानक से आ गया तो मैं तो बोलूंगा यार प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रैक्टिस करते तो अच्छा है। 6 बार में डाल दिया हमने। ओ यार तू क्यों बीच में क्रॉस बनता जी? 6 बार में डाला तो 6 दूना 12 2 1 6 पंचे 30 और 31 के 1 3 6 दूना 12 3 1512। आप जो है ना 252 को 6 बार में मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 1512 आएगा। बोलेंगे सर बचपन की तरह जो मल्टीप्लाई गुना करते वैसे करके लिख सकते हो? इच्छा आपकी भाई, आपको जैसे ठूसना वैसे ठूसो, किसी का क्या जाता। लो भैया जी घटा दो, 10 में से 2 गया तो 8, 3 में से गया 2 28। ये पड़ोसन गेले कहाँ? पड़ोसन गेले ससुरालपुर। तो ये 28 बना। बोलेंगे जी सर जी, जी सर जी, जी सर जी। आगे आगे, अरे आगे दिखू ना इधर। 252 को पड़ोस में हमने डाल दिए। बोलेंगे सर अब क्या? बोलेंगे अब जो है ना एक्चुअली हम एक चीज जानते हैं बाबू लोग कि ओ भैया जी ये भाग क्यों नहीं रहा था? अच्छा इसलिए नहीं भाग रहा था, अब भागेगा देखो, है ना। ऐसे नहीं भागता, इनको भी जो ना थोड़ा प्यार मोहब्बत वाली बातें बोलनी पड़ती है। मुझे लगता है ना ये 9 9 280 यार 9 बार में लगना चाहिए। देखो तो 9 अट्ठे 9 अट्ठे 72 की 2 हथिया में 7। देखो हथिया चेक कर ले वो 7 होगी 9 9 दूना 18 18 7 25। ओ यार सर आपको ये कैसे पता? कोई प्रोसन बता देती है क्या कि 9 बार में लगा है? क्या बता, हमारी प्रैक्टिस है, हमने बहुत बार बनाया तो मुझे याद है कि 9 बार में लग जाता, वरना आपको गुना कर करके चेक करना पड़ेगा वरना कुछ नहीं हो सकता। बोलेंगे होगा होगा, देखो तो सही। एक बात बताओ, a बराबर बी क्यू प्लस का आर होता जी? बोलेंगे जी सर जी ये मामला तो हमरा के पता छे। देखियो एक अब एगो भाग ई है और एगो भाग ई है, कुल मिला के कै गो भाग? 2 गो भाग, मतलब 2 गो खेल होगा। बोलेंगे सर जी 2 गो खेल? अरे दिखाता हूं, ये आपका बनेगा ए, ये बनेगा क्यू, क्यू का मतलब, और ये बनेगा आर, और ये बनेगा आपका बी, और ये बनेगा ए। तो बोलेंगे सर ए की जगह पे 1540 डाल दिया। अरे डाल देना, कौन क्या कर लेगा। बी के जगह पे 252, और देखो क्यू के जगह पे कत्ते? बोलेंगे सर जी 6 है, और आर की जगह पे 28 है, भय गेलै। अरे हो जेते होते तो पूरा मोहल्ला में ना मिठाई खिलाइए रे। अब ये देखा, अब ये सब जुगाड़ लगाया हुआ है। देख लाल मैं एक बात बताता जी, अब देखो ये तो एक वाला भाग हुआ ना। बोलेंगे जी सर आगे। अरे बाबा सुनो ना, ये ए वापस से बनेगा, ये वापस से आपका क्यू है, शेष नाग यहां पे क्रॉस क्रॉस 0। शुक्र मनाओ कि नागिन 0, वरना एको को आग लो जिंदगी में नागिन का चक्कर है। हाँ डस लेता हूं। ये आपका बन जाएगा बी, याद रखोगे। पहले ये क्या था? आर था, अब इसके लिए क्या है? ये बी है। अब देखो 252 मैंने यहां पर डाल दिया जी। बोलेंगे ए के जगह पे 28 गुने का 9 कर देंगे। बोलेंगे जी सर जी ये जितने भाग ऐसा बनेगा उतना यहाँ पे बनाना पड़ेगा। यही तो लॉजिक है यार, यही तो इनकी खूबसूरती है। हाँ जी मिलन यही है। आर की जगह पे कत्ते? बोलेंगे सर शेषनाग 0। हाँ जहाँ पे 0, बचपन में मौसा ऐसे करके निकालते तो हो मौसा कै गो? तो 28 गो मौसा, 28 गो मौसा। बहुत ज्यादा हो गया, ये गलत है, इतना नहीं होना चाहिए। मतलब ये मौसा कितना हो गया? 28 हो गया।
भाग विधि से, बट आपको एग्जाम में इस तरीके से बनाना है। तो यहाँ पे जो हम लोग मौसा 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 किसका किसका बोलो ना, 252 और 1540 का हम लोग मौसा निकाले, ठीक है, याद रखोगे। ऐसे करके आप एग्जाम में दिखाओगे। बोलेंगे सर क्यों भाई, बिहार बोर्ड ज्यादा नंबर दे? जा 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 जा, मौसा 0, रे दादा, लग रहा फैमिली छोटी थी ना, ना बड़ी है, 28 मौसा ज्यादा। ऐसे आपको बनाना है, ये साइड इलाका में करना। कहां करना है? ये साइड इलाका में। इसी प्रकार आपको 3 का दूसरा भी बनाना पड़ेगा। बोलेंगे सर 3 का दूसरा नंबर क्वेश्चन है रे दादा, वो केना बनेगा जी? तो हम बताते केना बनेगा। 196 और 38,220 है। 196 और 38,220 कितना बच्चे? 196 और 38,220। हम लोगों ने तो काम करना हमको पता है यारो, आपको नहीं पता लेकिन हमरा तो पूरा पता है, क्योंकि बना बना के जो है ना हम बूढ़े भय गेलियो, ठीक है। आप देखो बाबा, मैं एक चीज बताता हूँ, मेरी बात सुन लो तुम ध्यान से, ठीक है। कहते हैं कि 196 को कितने बार में गुना करी? कहते हैं बाबा 195 मरतबा में गुना करोगे, ये टोटल बराबर आ जाएगा, कट के 0। तो बोलेंगे सर a बराबर बी क्यू प्लस आर। बोलेंगे हाँ जी, a बराबर बी क्यू प्लस का आर। तो अब हम लोग कर सकते हैं a के जगह पे 38,000। अरे दादा, ये वापस से a बनतो रे, ये वापस से आहा के b बनतो, और ये हमारा जा रे उल्टा लिख दिलियो रे बाबा, ई b और ई ना भागफल, ई क्यू आर शेष नागिन, नागिन 0 हो, तेरी किस्मत वाला है तो नागिन 0 हो गलो। देखो 38 यार पूरा लिखो ना, 38,220, बी के जगह पे 196, क्यू के जगह पे 195, शेष नाग 0। खेल हिट है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें टेंशन होगा। अगर टेंशन हो रहा है तो बाद में देखेगा राजा टेलर की पिक्चर दिखा दूं। मतलब तुम्हें जो है ना वापस से वॉच करके देखना, दोबारा आपको देखना है जी, ताकि पिक्चर के रूप में, ठीक। हाँ जी, मैंने ये बात लिख दिया। बोलेंगे सर 196 और 0, अरे जिधर 0 वहीं मौसा कॉलल को, मौसा कै गो? बोलेंगे सर इस जगह पे मौसा 196। 196 कुछ ज्यादा हो गया, मौसा फैमिली बड़ी थी यार, क्या करोगे, पुराने जमाने का इंसान सब जो होता ना कर लेता है इतना यार। आजकल का जवानी में तो घून लगा रहता है, देखते नहीं हो, जवानी में कभी पाँव कचकचाता है तो कभी मुंह कचकचाता है, ठीक है। हाँ जी, आजकल के बच्चे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। 3 का तीसरा नंबर बाबा, 3 का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, हाँ जी 3 का तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो हमारे पास जो है, देखिए क्या है। वो कहता है कि 365 और 12,450 यार, तेरी आजा 12,450 है। 365 और 12,450 है। बोलेंगे अब क्या सर, अब क्या, अब बनाएंगे यार, मुझे उसा कहीं क्या बनाए ना तो की करवे रे। देखो है 365, बोलेंगे जी सर जी, एक कुप्चे में ले चल इसको, मतलब साइड इलाका में, तो कुछ और मत समझना। हाँ जी, बच्चा सब समझदार हो गया। अब ये लो भैया जी 365। अब बोलेंगे सर अब तो बीन बजाऊंगा, साथ में नागिन दीदी को बुलाऊंगा। 365 को 12,450 कैसे लाए? कोई देगा क्या? माँ बाप अब तो कोई पैसा देता नहीं है। तो 365 को अगर आप 34 बार में गुना करते हो, बोलेंगे सर ये आपको कैसे पता? यार गुना बार बार चेक कर करके हमने पता किया, बड़ा मेहनत से पता कर लिया बउआ, देखना कहाँ तक पहुंच गई पता कर करके। तो 365 को अगर आप 34 बार में गुना करते हो तो रीजन बताइए कितना होगा? बोलेंगे सर ये गुना करेंगे 4 5 20 के 0 हत्या में 2 हो। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखना लाल, देखना। अच्छा, मैं इतना गुना अगर करने के लिए बैठ जाऊं तो फिर आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। मेरे पास बहुत बड़ा ऑप्शन है। अरे दादा देख लो, मैं आपको जो है ना थोड़ा संतुष्टि के लिए 365 है और आपके पास 34 है, इक्वल टू रिजल्ट ऑफ 12,410। कितना आ गया बच्चे? 12,410। बोलेंगे सर जी आप तो कैलकुलेटर का इस्तेमाल करें, हम भी सर जी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम में नहीं रहेगा बाबू, याद रखना, 50 में से 10 गया तो 40। एग्जाम में ये चीज नहीं रहता, यही तो गंदी चीज है ना, एग्जाम में नहीं रहता। मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूं ताकि मैं आपका टाइम कम ले सकूं, ठीक है। ये 365 को मैंने प्रोसन में डाल दिया जी। अब बोलिए सर क्या कर दूं? 40 दाही के 400 होता, 9 बार में चेक कर दिए, 0 9 चौक 36। मुझे लगता 9 बार में काम कर जाएगा, 0 9 चौक 36, 350 5 और ये आपका कैंसिल। बोलेंगे सर 40 को प्रोसन डाल देंगे, 5 8 40। तो वैसे आपको भाग विधि से तो मौसा पता चल गया 5 हुआ, लेकिन रिजल्ट आपको ये बताना यहाँ पे कि आपको जो है ना बाबू, यहां पर आपको ये बताना है कि ये आपका ए बन जाएगा वापस से,
ये आपका Q बन जाएगा एक भाग में, ये आपका बन जाएगा B और शेष नागिन 0। यार नागिन 40 गो है, कहते हैं 365। यहाँ पे बचना बहुत कम चांस है, A की जगह पे मैंने डाल दिया जी 365। कितना बार में लगा बाबू? बोलेंगे सर 34 बार में। शेष नाग कितने? बोलेंगे सर जी 40 है। बाबा रे हे एक बात बताइए, बोलेंगे सर बता दीजिए ना। अरे यार ये अलग दुनिया है इनकी, देखो ना, मैं उधर वाला दुनिया है। बोलेंगे सर आपके पास तो बहुत ही ऑप्शन है, कभी तीर मार देते, कभी भाला गरासा डाल देते, क्या करे भाई, कर देते अपन, क्या करे। मुझे नहीं समझ में आया। अच्छा मैं एक काम कर दिया इतना, बोलेंगे ठीक है सर जी 365 के साथ खेलिए। मैं नागिन नागिन 40 नामा कर देंगे। बोलेंगे जी सर जी, और शेष नाग कत्ते? बोलेंगे सर यहाँ पे कम गिलो 5 गो, यार जिंदगी अच्छी कट रही है, यहाँ पे 5 आ गया, फिर 40 डाल देंगे। बोलेंगे वो वाला, फिर 5 अट्ठे 40, शेष नागिन कत्ते? बोलेंगे 0। अरे वाह नागिन 0, तोरा मौसा पता चल गेलो, जो मौसा को तूने बचा लिया नागिन के कहर से। कत्ते? 5, तो मौसा बन गेलो वहां के 5 गो मौसा धीरे धीरे कम हो रहा, उधर 196 था, मुद्दा ज्यादा गड़बड़ था। ये तीसरा था। बोलेंगे सर जी एक यही बात पे सर जी 3 का चौथा भी बता दी ना सर जी, दिल हमरा गोद गोद भय जेते, गोद 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 गोद, 3 के चौथा में गोद गोद दिल भय जेते। बोलेंगे सर 3 का चौथा क्वेश्चन क्या? हम तो बोलेंगे मेरे पास तो है ऑप्शन, आप अपना देख लीजिएगा। 135 और 225 है। बोलेंगे सर 135 और 225 मैं क्या करूं क्या ना करूं। अच्छा मैंने 225 को मैंने इधर डाल दिया जी, देख भाई मैंने 135 इधर लिख दिया। बोलेंगे सर 135 दूना 270, यार 2 बार में नहीं लगेगा यार, कमीना मत बनना यार, 1 बार में लगा, 1 बार में। गरीबी की ये हालात है कि 135 पे हम लोग आ चुके हैं। बोलेंगे 5 में से 5 गया 0, 2 में से 2, अरे 12 में से 3 गया तो 9, 1 में से गया 0, 135 वापस से पड़ोसी, फिर 90 इकाई 90। बोलेंगे सर 5, 13 में से 9 गया 4, 45, फिर 90 बना, 45 दूना 90 बन गया। बोलेंगे सर ये पार्ट कट के 0। मेरे पास जो है ना a बराबर BQ प्लस का r का जो लॉजिक है, लॉजिक यही लगाना है तभी आपकी मैजिक बनेगा। तो a की जगह पे कितना? बोलेंगे सर a की जगह पे 225, b की जगह पे कितना? अरे दादा ये a हो लो, ये q हो लो, ये शेष नाग हो लो, और ये हो लो b। तो a के जगह पे 225 तो 135 और गुने का q के जगह पे 1 और शेष नागिन नागिन 90 को। आइए तो फिर 135 प्रोशन में डालेंगे और बोलेंगे सर जी 90 इकाई 90 और प्लस शेष नाग की बात करेंगे तो बोलेंगे सर जी 45, फिर धीरे धीरे कम होगा, फिर 90 को उतारा, फिर 45 दूना का 90 बना। ठीक है ओके। अरे यार ये बात तो समझ में आ गया, 45 दूना 90 मामला तो ठीक है, और शेष नागिन 0, तो ये मौसा कै गो हो गए? बोलेंगे सर जी मौसा हो गए 45 गो। कुछ ज्यादा मौसा हो रहा भैया जी, कुछ ज्यादा मौसा हो रहा, 3 के चौथा में ज्यादा मौसा हो गया। तो देखिए हमारे पास अगला प्रश्न ये है कि 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है भाई 12,576 40 52 है। बोलेंगे सर मामला ज्यादा गड़बड़ है। अरे नहीं आसान है यार, आसान है, मैं बताता हूँ ना, देखो ना आसान नहीं लगेगा तो तुम मुझे बोलना। बोलेंगे सर बोल के भी क्या करेंगे भाई, कमेंट में बता देना सर, बहुत भारी था ये। देखिए 5वां नंबर जो है ना, 3 का 5वां है ये, 40 52 है और जो है ना 12,576 है। एक बार क्वेश्चन मिला ले क्या? हाँ यार ठीक है, 40 52 और 12,576, 40 52 और 12,576। बोलेंगे ठीक है सर। देखिए मैं एक चीज करता हूँ, इनको तो है ना साइड इलाके में जाओ, कुप्चे में ले जाओ, उधर जाके कूटो, नहीं मतलब कूटना उठना नहीं है, 12,576 डाल दो। और देखो नीचे वाला जो काम है ना, देखो ये 40 52 ना, ये 40 52 से भाग लगाना। वैसे तो 12 तिया 36, 3 चौका 12, 3 बार में लगा के चेक कीजिए, 3 दूना 6, 3 पच्चे 15 के 5 हथिया में 1, 3 चौका 12, 12,156 आया गुरुदेव। ठीक है, 6 में से 6 गया 0, 7 में से 5 गया 2, 5 में से गया तो 420। अरे दादा 420, प्रोशन को ध्यान दिए 420 है कि नहीं? 40 52 हाँ जी यस। देखिए मैं एक काम करता हूं कि 420 को कितना बार में? बोलेंगे सर जी 10 बार में। हाँ 10 बार में लगेगा जी, छोड़ो ना यार, 10 नहीं 40 4000 हो जाएगा ना। 9 बार में लगा के चेक करते क्या रिजल्ट आता है। 9 बार में लगा के देखिए। बोलेंगे सर जी 9 बार में 0, 9 दूना 18 8, 1 9 चौक 36, 1 37, यार 3700 आया। 2 के 2, 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया तो 15 में से 8 गया तो 7,
9 में से 7 गया 2। हाँ यार मैं तो वही ना बोलेगी नहीं लगेगा, क्योंकि देखो ना 420 था ना तो 4200 हो जाता था 10 बार में, तो 90 बार में लगाना पड़ा ना, ये चक्कर था। अब देखिए 420 को प्रोशन में डाल देंगे, बोलेंगे सर जी एक बार में लगाइए ना, तो क्या कि 500 हो जाएगा ना यार, दुगुना कर देंगे तो 272। बोलेंगे ठीक है सर जी घटा दीजिए, 10 में से 2 गया तो 8, अब 11 में 7 गया तो 7 4 11 4, और 3 में से 2 गया तो 148 यार, फिर आपका 272 प्रोशन बन जाएगा। बोलेंगे सर ये लंबा चलेगा क्या? नहीं एक एक बार में चलेगा, 2-4 मरतबा में खत्म हो जाना चाहिए। 148 तो 12 में से 8 गया तो कितना? बोलेंगे सर जी 4, और 6 में से 4 गया 2, 3 में से गया 124। दूरी यार कितना लंबा ले जाएगा तू ससुर के नाते, एक बार में इसको ले जाओ 124। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 2 गया 2, एक एक कैंसिल, फिर प्रोशन 24 124 इधर। अच्छा यार एक बात बताओ यार, 24 पंचे कितना होता है? बोलेंगे सर जी 24 पंचे तो 120 होता है। बोलेंगे ठीक है लगा दीजिए, 4 2 2 कैंसिल, 2 2 कैंसिल, 24 इधर। हा हे कट गया, 4 6 24 कट गया यार, सही था क्वेश्चन सही था। मौसा अगले 4 बाबू, मौसा कत्ते भय गेले? बोलेंगे सर जी मौसा भय गेले यहाँ के 4 गो, 4 गो मौसा 4 गो मौसी 4 गो नहीं, मौसा 4 गो हो गया, ठीक है। अब मुद्दा ये बन गया लाल कि इसको जो है ना a बराबर बी क्यू प्लस आर पे काम करना है। बोलेंगे सर मामला तो बड़ा गंभीर लग रहा है ना यार, यही तो नहीं गंभीर है। देखो ना मैं बताऊंगा कि जो a बराबर बी क्यू प्लस आर पर जो काम करिएगा। बोलेंगे जी सर बताइए ना अंदर की बात बताइए ना। अरे यार अंदर की बात नहीं है ना, बाहर की बात है। ये आपका a होगा, ये आपका q होगा, ये सब वही काम है। तो a की जगह पे 12,576, b के जगह पे 40,52, Q के जगह पे 3 और शेष नाग 420, यही नागिन नागिन। अब देखिए फिर वापस से आपका ये 40-52 इधर आ जाएगा। बोलेंगे जी सर जी यहाँ पर वाला, ठीक है। ये 40-52 को वापस इधर डाल दीजिएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई लिख दीजिएगा, 420 गुने का 9 और शेष नाग को लिख दीजिएगा 272, और फिर वापस से ये वाला पार्ट यहाँ पे उतार दीजिएगा। फिर 420 को कितना बार में तोड़े हैं? बोलेंगे सर जी 272 गुने का 1 बार में तोड़े हैं। 272 गुने का 1 प्लस शेष नाग कितना आया था? 148। ऐसे करके लिखिए, ठीक है। अगर ज्यादा मामला की दिक्कत हो रहा है फिर 272 को नीचे डाल दीजिए, यहाँ पर का जो आएगा वो डालते जाइए जब तक जीरो ना आ जाए। फिर 272 को देखिए कितना बार में तोड़े, 272 को तोड़े 148 गुने का 1, 148 गुने का 1, फिर शेष नाग कितना बचा था 272 में? 124 बचा था। फिर देखिए 148 को परोशन में डालिए। बोलेंगे सर कितनी परोशन अपनी हो गई है? ओके जी। फिर 148 को कितना बार में तोड़े? बोलेंगे सर जी 148 को 124 गुने का 1 बार में तोड़े, 124 गुने का 1 तोड़े, प्लस शेष नाग आ गया था 24। वापस से 124 को परोशन में डाल दीजिए। बोलेंगे सर 124 को कितना बार में तोड़े? 24 पंचे बार में तोड़े, 24 पंचे 120 था, और 24 पंचे देखिए ना, 24 पंचे 120 था ना, शेष नाग कितने आया था? 4 आया था। फिर 24 को कितना बार में तोड़े? तो बोलेंगे सर 6 4 छक्के 24 तोड़े, तो 4 गुने का 6 आया। यहाँ पे शेष नाग आपका 0 आ गया। ये 0 आने की वजह से ये आपका मौसा कहलाएगा कितना? बोलेंगे सर मौसा ऑफ 4, तो मौसा 4 को कर लो। बड़ा सस्ते में निपट गए हो मालिक। हाँ जी, लेकिन थोड़ा सा आपको लगा होगा ये लेंदी हो सकता है, क्योंकि आप पहली बार बना रहे हैं ना। अब अगर मैथ को हम लोग बार बार प्रैक्टिस करते तो इसमें राजा बन सकते हैं नहीं। हाँ जी, लेकिन मेहनत बहुत करना पड़ता है। यही बात है ना, सपना तो सब मर्सिडीज बड़ी बड़ी बिल्डिंग बड़ी बड़े घर का सपना देखता है, लेकिन उसके जैसा मेहनत भी तो करना पड़ेगा ना। हाँ जी, देखो तुम अब बातें बड़ी बड़ी करते हो तो भाई मेहनत भी उतना ही करना पड़ेगा। अगर मर्सिडीज का सपना देख रहे हो तो भाई मेहनत भी तो उसी लायक करना पड़ेगा ना। तो यही चीज़ है, तो आप इसमें बढ़िया से पहले मेहनत कीजिएगा, ठीक है। अब जो हमारे पास जो क्वेश्चन बचता है वो 4 का क्वेश्चन बनता है। बड़ा प्यारा प्यारा क्वेश्चन होता है, सॉल्व किया जाए क्या? कह दीजिए तो सॉल्व कर देते। चलिए कर ही देते, आप बोल रहे तो करते। आइए स्टूडेंट, तो हम लोग जो है क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो है 4 का पहला। मतलब 4 की बात करें तो 4 में टोटल क्वेश्चन 5 है, तो इन 5 क्वेश्चन को समझेंगे। लैंग्वेज क्वेश्चन है, हो सकता है थोड़ा आपको पेट में दर्द हो, लेकिन मैं एक चीज बता दूं बच्चे, अगर आप इसे थोड़ा ध्यान से और एकदम प्यार से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आया तो भाई दोबारा देख लेना, फिर भी नहीं तो तिबारा देख लेना, देखते रह जाना भाई वीडियो को। चलो ठीक है, तो वो बात की बात है, फिलहाल हम क्वेश्चन को समझाते हैं। दिखाए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक, दिखा दो भाई, दिखा दो, क्या दिखाना चाहता है देख लेते हैं। कहते हैं दिखाए कि एक धनात्मक विषम, अच्छा धनात्मक विषम का मतलब जानते हो ना जी, जैसे 1 3 5 7, इसका रूप जो है ना कुल मिला के जो थोपरा है, थोपरा समझते हो ना जी, हुलिया, कुछ ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा, इस रूप का होता है। ये तो एक क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन देखो भाई क्या करता, मैंने फिर से कहता है कि फिर से दिखाए, पहले इतना बना लेंगे फिर उसके बाद फिर वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। मतलब में 2 क्वेश्चन है, सॉल्व किया जाए क्या? चलिए देख लेते भाई, जब समुद्र में कूद ही चुके हैं तो फिर मंजिल मिले या ना मिले?
भाई दो ऑप्शन है ना। अब अगर आप समुद्र में कूद चुके हो, या फिर तुम हाथ पांव मार के तुम बाहर निकलो, या फिर सुहाहा एकदम डायरेक्ट खड़े होकर डूब जाओ। तो चलो ठीक है, बनाते हैं जब मैथ में कूद ही चुके हैं तो। आइए तो इस क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करते हैं 4 के पहला नंबर क्वेश्चन को। पहली बात जो है ना बवा रे, हुलिया हुलिया थोपरा थोपरा देख ले कैसा है वो जो है 4m क्या है बच्चे, मैं देख लेता हूं एक मरतबा। 4m + 1 या 4m + 3। हमारा नजरिया जो है ना कुल मिला के इस पे है, मतलब वो गलत नजरिया नहीं है यार, अच्छा नजरिया है। मैं इस पर जो नजरिया ये करता हूं, मैं मान लेता हूं यहां पर, भले मान ले भाई, मान ले, किसी के बाबा का क्या जाता, मानो अपनी चीजें हैं, मान लो भाई। माना कि वो मेरी है, मतलब माना कि वो किसी और की है, माना कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या चीज, धनात्मक विषम पूर्णांक। देखो बच्चे, धनात्मक विषम पूर्णांक को हमने मान लिया, कुछ देर के लिए मान लिया, क्या गधा नहीं, मतलब कुछ और मानते हैं। विषम पूर्णांक जो है ना बच्चे, विषम पूर्णांक क्यू है। अच्छा क्यू ऐसे लिखा जाता है क्या, 9 लग रहा है, नहीं क्यू ही लग रहा है भाई, क्यू लग रहा है, मुझे तो लग रहा है, आप अपना देख लेना। ये है तो हम लोग जानते हैं बच्चे भाग लेमा सही। भाग लेमा क्या होता है, हाँ जी भाग लेमा क्या होता है भाई, एल्गोरिदम वाला a = bq + का r होता। बोलेंगे सर ये बात जानते कुछ नहीं, या बताइयो ना हो मालिक। अच्छा देख तो सही, नहीं बताएंगे क्या, इसमें नया कुछ नहीं बचे। आप ये भी बात जानते, 0 से लेस देन यहाँ पे क्या होता, b होता जी। बोलेंगे ठीक है, लेस देन इज r। बोलेंगे ओके, अरे यार उल्टा मैंने नहीं लिख दिया जी सर जी, आपने उल्टा लिख दिया है। यहाँ पे क्या होगा, r होगा, लेस देन b होगा। बोलेंगे जी सर जी ये वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या होता डिफाइंड होता है इनका, ठीक है। बोलेंगे सर ये तो भाग लेमा वाला चक्कर, ये तो अपना वाला चक्कर है। या देखो मेरा एक नजर मेरे दिमाग में एक चला, ये a बराबर मान लो ना, ये तो ये b का काम कर रहा है, b q की जगह पे m है, r की जगह पे 1 है। तो मेरे नजर में जो b का वैल्यू आया वो आ गया कितना, बोलेंगे सर जी 4 आ गया जी। बोलो ना बवनी बोलो ना। देखो ना ये अगर b के जगह पे 4 आ गया तो a बराबर b के जगह पे 4 × q + का r। देखो ना ये 0 है, ये लेस देन r ऐसा ही रहेगा, b के जगह पे 4 डाल दो। आप बोलिए सर जी, देखो इसका ये मतलब है कि जो r का वैल्यू है ना वो 4 के अंदर में और 0 से लेकर कुल मिला के r का वैल्यू यहां से कह सकते हो 0 1 2 3 4 दे यार, लेस देन बराबर यहाँ पर होता ना जी, हे बराबर होता तो हम लोग वो भी ले लेते हैं, ठीक है, 4 को भी ले लेते हैं अगर यहाँ पे ऐसा करके दे देता तो, लेकिन दिया नहीं है ना जी, इसलिए नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ जो दिल छो भाई अपने मन से काबिल ना बनिए, और काबिल बनना गंदी बात है। देखिए बाबू अब देखो पुनः आप कुछ मत करना, r की जगह पे 0 पुट कर दो में। बोलेंगे r की जगह पे 0, 4q, r की जगह पे हमने कितना डाल दिया जी, बोलेंगे सर r बराबर 0 आपने यहाँ पर डाल दिया, मैंने साइड करके दिखा दिया ताकि हे सुन ज्यादा बड़का ना हो, ये हो गया जी। फिर वापस से हम लोग क्या करेंगे, r की जगह पे 0, फिर r की जगह पे 1, एकदम प्यार से, एकदम प्यार भरी कामें करनी है। अगर प्यार नहीं करने आता तो फिर मामला गड़बड़ है, सीख लो फिर थोड़ा बहुत ज्ञान ले लो प्यार वाली भी। बोलेंगे ठीक है सर ले लेंगे। r की जगह पे वापस से 2 डालना जी, क्या डालना 2, बोलेंगे 4q + r को हटा ही दिलियो, 2 डाल दिलिए कि पप्पा की जिम्मेदारी चले छी, नहीं रे बाबा r की जगह पे 2 डाल ले। इसलिए अगर आप चाहो तो इसी को यहां पर भी दिखा सकते हो, जब r बराबर 2 हो। सर ये कैलकुलेशन का मामला क्या, यहां वहां कर सकते हो, दिक्कत नहीं है, अपनी मर्जी। कुल मिला के जो है ना जितना मेकअप कर ले उतना कम हो, ज्यादा मेकअप करिए तो ज्यादा अच्छा खींचो, समझ ले की कहता मार्केट में देख लेना। जब हम लोग जो है r की जगह पे 3 डाल देते तो बोलेंगे 4q + का ये 3 हो जाएगा। ले भाई ले आ गए। बोलेंगे सर मामला हमरा कुछ समझ में नहीं आ लिया। बोलेंगे अब तो करे क्या। देखो मैं एक चीज बता देता हूं मेरा बाबू, मेरा सोना, मेरा जिगर का टुकड़ा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन था 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है। यार मैंने तो वहां m लिखा था, ये बात नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहां पे नहीं लिखा था जी, मुझे लगा कि यहाँ पे m होगा। असल में हमारा जो हुलिया था ना ऐसा लाना था, ठीक है, जो विषम संख्या होता है ना कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है। अब हमारा इनमें से जो विषम संख्या ना उसको चूज कर लेते हैं। बोलेंगे सर जी r बराबर 1 विषम संख्या, ये r बराबर 1 क्या है, ये विषम संख्या है ना दादा, देख ला रे हुलिया देख के इसके औकात का अंदाजा लग जाएगा। ये भी क्या है, विषम संख्या, जबकि बाकी ऊपर वाला क्या था बाबू, ये सम संख्या का रूप हुआ, ये वाला भी सम संख्या का। हमको विषम संख्या का रूप ऐसा बोल रहा था, जा रे कमीना, खुदा पहाड़ निकला छुछुन्नर। अब देखो ये जो कमीना नहीं है, एक्चुअली क्वेश्चन की बात कर रहे थे, जो धनात्मक विषम पूर्णांक जो है, धनात्मक विषम पूर्णांक लिख दीजिए, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, विषम पूर्णांक, ठीक, कितना आया, बोलेंगे सर जी एक तो आया आपका ये वाला है, बोलेंगे जी सर जी 4q + 1 तथा एक हो गया हमारा 4q + 3 के रूप का
होता है। ये बात आप लिख दीजिएगा। बोलेंगे सर लिख देंगे तो हम हीरो कहलाएंगे, हीरो ना था हीरोनी तो कहलावे करबे रे बउआ, कुछ ना कुछ तो कहलावे करबे। ये एक क्वेश्चन हुआ मेरा सोना। बोलेंगे सर मामला हमरा कच्चो समझ में नहीं आलैया, हम बोलेंगे ये एक क्वेश्चन हुआ इसमें। देखो यार देखो देखो, मैं पहले बोला था इसके अंदर दो क्वेश्चन है, फिर दिखाई भूतनी वाला फिर बोल रहा है, नहीं नहीं भूतनी वाला नहीं, मतलब ये फिर से बोल रहा है कि दिखाई कि जो धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग कर दो, मतलब वो 4q+1 और 4q+3 का वर्ग कर दो, वो दोनों का वर्ग ऐसा होगा, कुल मिला के थोपड़ा ऐसा होगा। दिखा दे क्या इसका औकात? अब बोलो ना दिखा दो। अरे मैथ वाले यार, हम लोग तो दिखा सकते हैं, तुम अपना देख लेना तुम कौन वाले हो। बोलेंगे सर जी मैथ वाले तो नहीं है लेकिन कोई और वाले तो हैं, वाला वाली हो, बच्चा लोग जवान हो रहा है इसलिए वाला वाली वाली बात हो रही है। अच्छा मैं वो नहीं बोल रहा था, असल में जो है ना रियलिटी ये थी ना मुन्ना। मैं देखो अब फिर वाला जो काम है ना, यहां से वापस से लिखूंगा फिर से, ठीक है, ये फिर वाला काम हम दोबारा कर रहा हूं, देख लो देखो रे देखो फिर से, ठीक। जो आपको जो है ना इसका वर्ग कर लेंगे, जो हमारे पास क्या था 4q+1 था, ये विषम संख्या, एक 4q+3 था, राइट ना। तो a बराबर क्या था 4q+1, तो इसका वर्ग कर लेते, क्योंकि इसके वर्गों का जो वर्ग करेंगे ना तो वो 8m+1 का आएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पे। बोलेंगे सर जी कर दीजिए, दोनों तरफ वर्ग करने पर कर दो मेरी जान, कर दो। वर्ग करने से जानते हो ना जी क्या होता है, दोनों पर जो है ना रूट मतलब स्क्वायर चढ़ जाएगा, तो ये a का स्क्वायर हो जाएगा, इधर 4q+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलो ना क्या सही है ये बात? बोले अगर समझ में आवे तो कमेंट कर दिए, अगर नहीं समझ में आता ना फिर भी कमेंट कर दिए। चलिए हटाइयो, देखो बाबू ये a स्क्वायर है, ये a+b का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर 16q का स्क्वायर, a स्क्वायर, ठीक है, ये a और ये b, a का स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर या फिर प्लस का 2ab, 2 a के जगह पे 4q और b के जगह पे 1 प्लस b स्क्वायर मतलब 1 के स्क्वायर। कुल मिला के a स्क्वायर बराबर इसमें से 4q आप कॉमन ले लीजिएगा तो 4 रेहल दिल्ली वाला, यहाँ तो 4 कॉमन लेते जी। हमारा चाहिए कि 8 चाहिए था, हाय रे दादा 8 चाहिए था रे। हमारा जो हुलिया है ना ऐसा दिखाना, इस सुसरी की तरह दिखाना ना, इस सुसरी की सुसरा देख ले भाई, ऐसा दिखाना था असल में। तो हम इसमें से जो है ना 8 कॉमन ले लेते, बोलेंगे सर जी 8 दूनी 16 क्यों, हा यहाँ पे देखो ना ये 4 दूनी 8 है ना, बाहर निकाल लिए गधों को, तो इधर बचा क्यू, इधर 1 इसमें कॉमन नहीं था, इस गधों को साइड में रखे हुए, साइड इलाका में पड़ा रहेगा ये ससुर के नाते। देख बाबू देख आगे, तो a बराबर क्या आया 8, इसको कुछ देर के लिए मान लिया गधा है, मतलब मान लिया m है तो +1, यही हुलिया लाने था। और लिख देना जहां m बराबर जो है ना बाबू वो कितना है 2q² प्लस का q, ये वाला बात लिख दीजिएगा। ये हो गया, सॉल्व हो गया, एगो हो गया, हा पुनः एगो यो हो, इसके साथ भी काम करना, पुनः लिख के काम कर देते हैं। आइए अच्छा हो अच्छा बउआ हो ओ बबनी धीरे धीरे। अच्छा धीरे धीरे को छोड़ो ना, मैं मजाक कर रहा हूं, आप टेंशन नहीं लेना, ठीक है, इस बात का बिल्कुल टेंशन मत लेना। हाँ फिर से हमारे पास जो है ना a बराबर क्या है 4q+3, इनके साथ में वही छेड़खानी, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे सेम टू सेम, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। अब जो हमारे पास है ये a का स्क्वायर हो जाएगा, ये 4q+3 का आपको होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर ये 16q का स्क्वायर, ए बाबा ए 4 का स्क्वायर, a स्क्वायर 4 के चौका 16 ना, और 2 a के जगह पे कितने 4q और बवर है b के जगह पे 3, हई रे दादा ये तो मामला चाहिए, 3 का स्क्वायर 9 हुआ। और एक बच्चा आया बोला सर जी ये a स्क्वायर है, ये 16q स्क्वायर हमारा पेट में हजम हो ही चाहिए, 4 दूना 8 24q है। अब बोलो ये 9 को कोई 8 प्लस का 1 लिख दिया, किसी के पेट में दर्द, तो एक मरता कमेंट करके हमें बता दे रहा जी सर जी हमरा के दर्द है। यहां से यहां तक में आप देखोगे कि 8 कॉमन है, बोलेंगे सर ये a स्क्वायर 8 कॉमन, तो 8 दूनी 16q, 8 तिरिक 24q, ये 8 इकाई का 8 जोड़ का 1, ये वाला पार्ट जो है 8 और ये m+1 बच्चे, ठीक है, ये a स्क्वायर बराबर बोलेंगे धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग भी जो है ना, विषम पूर्णांक का जो वर्ग होता है, वर्ग बुलाता करने के लिए हल्दीली वाला, समझे, पूर्णांक का वर्ग जो है वर्ग कते है, तो बोलेंगे सर जी वर्ग 8m+1 के रूप का होता है, ठीक है, रूप तेरा दीवाना रूप का होता है। तो ये बात आपका प्रूफ हो गया, ठीक है मेरे दोस्त। ये एक क्वेश्चन था लाल, एक क्वेश्चन था, मुझे यकीन होगा कि आपको ये भारी लगा होगा। अगर आपको ये भारी लगा ना तो कृपया कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। हाँ जी, आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यारो। चलिए अब इसी बात में मैं एक काम कर सकता हूँ, ये
अगला क्वेश्चन देख सकते हैं भैया जी। चलो 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 चलो, अरे कहाँ चले? अच्छा प्रोशन क्या चलने की बात हो रही थी, लेकिन आपको जाना ही नहीं तो मैं क्या करूं यार, मैं जाता तो थोड़ा प्रोशन को दिखा भी देता। कहते दिखाए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जो है ना, अब देखो यार यहाँ पे विषम उसम नहीं बोला है, उसका जो वर्ग है 4m+2 और 4m+, ससुर के नाती रूप का नहीं होता, देखो पुत पात बोलना नहीं करने के लिए। कहते हैं अथवा, अरे यार इसी को अथवा करके बताया हुआ। अच्छा हम लोग को दिक्कत नहीं है, हम लोग जो है ना इसको हल्दीली धरा देंगे। कहते दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का जो वर्ग है ना वो 4m या 4m+1 के रूप का होता है। वही उल्टा बोल दिया, ससुर के नाती देख रहा है, सुन रहा है, धन पूर्णांक का वर्ग जो है ना 4m+1 के रूप का होता है ये। हाँ तो हमारा को दिक्कत उक्कत नहीं है, ठीक है, इसी को अथवा करके दिल के। और हम लोग को याद रखना 4m+2 और 4m+3 के रूप का नहीं होता है जी, ठीक है। हाँ जी देखो रूप का नहीं वाला जो चक्कर है ना बाबू, याद रखना वो कितना है 4m+2 और या तो 4m+3 के रूप का नहीं होता है, ये नहीं करके दिखाना है, ठीक है। ये 4 का दूसरा क्वेश्चन है। कुल मिला के कुछ कर लेंगे, कुछ भी कर लो, जा जा डूब जा, नहीं ऐसा नहीं करना। मान लेने आओ यहाँ पे, माना कि वो माना कि धन पूर्णांक जो है ना बाबू, धन पूर्णांक जो है वो क्यों है? बोलेंगे सर जी ये क्या बात है, अरे यार वही वाली बात है, a बराबर 4q, अरे बाबा a बराबर का bq प्लस का r होता। बोलेंगे जी सर जी, जहां 0 लेस देन r लेस देन b। बोलेंगे जी सर जी, यहाँ पे हमारा b पता थे 4 है यार, कहाँ से कहीं पे से निहारा, अरे गाना क्या कहते बोले, कहीं निगाहें, ऐसा कुछ होता ना जी, अब मुझे नहीं पता यार, मुझे नहीं पता, मैं भूल गया जी। आजा भाई b के जगह पे ये है, तो रियलिटी ये बच्चे की b के जगह पे 4 है, ठीक है। बोलेंगे जी सर जी, तो a बराबर 4q प्लस का r हो जाएगा, जबकि 0 से लेस देन r और लेस देन ऑफ 4। हा इसका मतलब है r का वैल्यू बच्चे 0 चलेगा, 1 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा। बोलेंगे जी सर जी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं एक काम करता हूं बच्चे, क्या आपको बड़ा प्यारा कंसेप्ट ये मैं बताऊंगा, सर बता दीजिए ना गुरुजी, बता ही दीजिए, बता ही दियो ना, ना इधर ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो है ना जब r की जगह पे आप जब 0 खेलोगे तो बोलेंगे सर a बराबर का r के जगह पे 0, अरे यार यहाँ ना 4q बन जाएगा, ठीक है, r 0 खत्म। या फिर आप r बराबर 0 इधर भी दिखा सकते हो कॉपी के स्पेस के चक्कर में, या फिर r के जगह पे अगर जो है ना 1 खेलोगे ना जी तो बोलेंगे सर जी, आप बोलिए ना जी, अरे यार यहाँ वैल्यू डाल लेते हैं असल में, ठीक है, a बराबर 4q प्लस का 1 हो जाएगा जी। बोलेंगे ठीक है जी। जब आप r के जगह पे जो है ना 2 डालोगे ना जी तो बोलेंगे, बोलिए ना जी, तो a बराबर जो है 4q, r के जगह पे 2 डाल दीजिएगा जी, और कहिए ना जी जब r के जगह पे 3 डाल दोगे ना जी तो a बराबर 4q प्लस 3। बोलेंगे सर इतना जी जी बोल दिलियो, लगे कि पति पत्नी के रिश्ता छे। ओ यार मैं वो ज्यादा दूर तक तुम लोग मत जाया करो यार, ठीक है, ये बातें मैंने लिख दिया जी। बोलेंगे ठीक है जी, कहिए ना जी, बोलिए ना जी। कहता बवा हो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस हमारा जो कह रहा था कि बवा जी इसका जो है ना वर्ग, तो अभी तक हमने वर्ग नहीं किया था, तो रियलिटी यही है कि भैया जी आप इसका वर्ग करिए। तो देखिए पहला हमारा जो फॉर्म था ये वाला था ना, इसका हम वर्ग कर लेते, ठीक है। a बराबर क्या था 4q था, दोनों तरफ वर्ग कर दे। बोलेंगे जी सर जी आपको क्वेश्चन बोला था वर्ग करने के लिए, हमने वर्ग कर दिया, ठीक है। दोनों तरफ वर्ग करने पर लिख दीजिएगा बातें, 4 चौका 16 का q², ठीक है। अब इन भैया जी का हम ये भैया जी एक है देखो ना, है ए वाले का, अच्छा 1 वाले का, तो बोलेंगे जी सर जी जब a बराबर आपका 4q प्लस 1 था तो इसका भी हम क्या करते हैं वर्ग करने पर दोनों तरफ, ठीक है जी, वर्ग करने पर दोनों तरफ आप लिख दीजिएगा। तो ये a² इसका करिएगा तो 4q प्लस 1 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। तो बोलेंगे 4 चौका 16q का स्क्वायर प्लस a² प्लस 2ab 2 चौका 8q, ठीक है। तो बोलेंगे ठीक है 8q प्लस 1, यहां से हमने 4 कॉमन ले लिया तो बोलेंगे सर जी 4 चौकी 16, तो 4 चौका 16 और ये 4 दूना 8q, ठीक, और राइट ऑफ प्लस 1, इसको हमने कुछ देर के लिए मान लिया m, तो ये 4m प्लस 1 का आया। बोलेंगे जहां ये बात लिख दीजिएगा, ठीक है, कि m बराबर जो है ना हमारा वो था 4q² प्लस का 2q। बोलेंगे ठीक है जी 4q² प्लस का 2q। अब हमारे पास ये a² का मान हो गया, फिर से हमने जो हमारे पास जो है a बराबर का जो है 4q प्लस का 3 होता। बोलेंगे ठीक है जी। तो हमारे पास जो है ना तीसरा नंबर पे, तो इसका भी हम क्या करेंगे वर्ग कर लेंगे, ठीक है। तो वर्ग करने पर जो है ना भाई, तो मैं क्या कर लो भाई a² ये 4q प्लस 3 का आपको होल स्क्वायर, ठीक। तो बोला जाता है ये a² 4 चौका 16q² प्लस का जो है ना 2 चौका 8 3 24q
और प्लस का 3 तिया 9। बोलेंगे यार ये आपको होल स्क्वायर, यार ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके निकाल दिया। तो ये 16 क्यू स्क्वायर प्लस का, अरे यार कॉमन लेना, का बेवकूफ़ी कर रहे हो, ये 9 को 8 में प्लस 1 डाल देना यार, पहला वाला भी क्वेश्चन ऐसा ही था। तो इनमें से हम ना 4 क्यू कॉमन ले लिया, तो ये 4 क्यू और ये 4 8 24, अच्छा 4 6 24 ना, 4 दूनी 8 प्लस का 1। बोलेंगे जी सर जी, तो ये आपका 4, इसको मान लिया कुछ देर के लिए m, 4m प्लस 1। आपका दोनों क्वेश्चन को हम एक ही साथ प्रूफ कर देंगे, ठीक है। मैं अथवा भी जो था हम दोनों को एक के साथ बता देंगे। बोलेंगे ठीक है जी, देखिए मैं एक ही साथ बता दूं, ठीक है। पहली बात तो जो धन संख्या और विषम, अभी मैं ध्यान से देखिएगा, ध्यान से मैं दोनों को एक साथ क्लियर कर दूंगा। बोलेंगे ठीक है सर, कर दीजिए। देखिए पहली बात तो आपका जो है ए स्क्वायर बराबर 16 क्यों आया? बोलेंगे जी सर जी, जब हमारा क्या था बच्चे, 0 था, क्या था बच्चे, 0 था, तो 16 क्यू स्क्वायर। बोलेंगे ठीक है जी। जब हमारा था, ये देखिएगा कि जब हमारा क्या था बच्चे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, a बराबर 4 क्यू था, तो इसका जो रिजल्ट आया वो ये आया। बोलेंगे ठीक है जी। सर जी आगे बताइए ना, फिर क्या बोल रहे थे आप? एक जो रिजल्ट आया वर्क करने पर ये आया। तो देखिए मैं एक ही साथ जो हूं मैं तीनों को प्रूफ कर दूंगा, ठीक है। बोलेंगे जी सर जी, क्या बोल रहे थे अब बता दीजिए। अब देखिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन पे अप्रोच करूंगा। क्वेश्चन कह रहा था कि ये शकल का और ये शकल का नहीं आएगा वर्ग करने पर। मेरा जो ध्यान गया क्वेश्चन की ओर, जिसको हमने मेहनत किया उतना देर से, तो उसमें देखा कि भैया जी एक 1 शकल का आ रहा है, एक ये 1 शकल का आ रहा है, और अच्छा ये 1 शकल का आ रहा है और एक क्यू के शकल का आ रहा है, ठीक। जबकि आपका 2 और 3 के शकल का नहीं आ रहा है, तो हम लास्ट में लिख देंगे आपको, इसलिए जो है आप देखिएगा, अतः जो धन पूर्णांक का वर्ग है, यहां पे लिखेंगे जो धन पूर्णांक का वर्ग है, ठीक है। बोलेंगे ठीक है जी। पूर्णांक का जो वर्ग है वो आपको 4m प्लस 2 तथा 4m प्लस 3 के रूप का, देख लीजिए हमने इतना मेहनत किया, ऐसा शकल का आया? बोलेंगे जी सर जी नहीं आया, के रूप का नहीं है। बोलेंगे जी सर जी, ओके जी, ये बातें हो गया जी। अब इसके बाद जो है इतना कर दिया। बोलेंगे जी सर जी, अथवा में एक बात और बोल रहा था, मैंने एक ही साथ दोनों को कंप्लीट करने की कोशिश किया है। देखिए अथवा में जो धन पूर्णांक का वर्ग है, धन पूर्णांक का वर्ग, बोलेंगे जी सर जी, वो वर्ग जो होता है वो कितना आया था बाबू? ये 4m, नहीं ऊपर वाले में कितना, अच्छा 16 क्यों था, असल में मैं इनको 4m बना देता, ठीक है जी। a बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कितना हो जाएगा, 4m हो जाएगा, ठीक। अरे यार 4 चौका 16 क्यों ना, अरे बाबा ए स्क्वायर बराबर 16 क्यूब स्क्वायर था ना जी। मैं क्या किया हूं कि दिखाने के लिए उसको हुलिया दिखा देते, ठीक है। 4 कॉमन ले लेंगे तो कितना होगा, 4 क्यूब का स्क्वायर नहीं हो जाएगा जी। तो बोलेंगे सर इसको कुछ देर के लिए m मान लिए, ठीक है। आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो जहां m बराबर कितना है, 4 क्यूब का स्क्वायर है, ठीक। ओके जी, जो वर्ग वाले को हम लोग यहाँ पर नहीं लिखेंगे, ये बताने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। अथवा धन पूर्णांक का वर्ग 4m तथा 4m प्लस 1m प्लस 1 के रूप का होता है। ये अथवा में प्रूफ करना था, ठीक है। इसमें होता है, उसमें नहीं होता है, ठीक। तो ये आपका क्या हुआ, प्रूफ हो गया। नहीं भरोसा हो तो एक मरतबा क्वेश्चन मिला लीजिएगा, है ना। तो ये दूसरा नंबर आपका सॉर्ट आउट हो चुका है, ठीक। अब देखिए उसी प्रकार तीसरा भी है, दिखाए कि धन पूर्णांक का जो वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए, 4 से आप भाग दे दीजिएगा तो 0 अथवा 1 बचेगा। ये भी वही चीजें हैं, अगर आप 4 से भाग देते थे तो क्या होगा, वही चीजें हैं। बोलेंगे जी सर जी क्या चीजें हैं, आप बता दीजिए। देखिए सेम क्वेश्चन होगा। अब मैं चाहूं तो इसको रिप्लेसमेंट भी कर देता हूं, ठीक है। बोलेंगे सर रिप्लेसमेंट नहीं, पूरा आप बना दीजिए, ठीक है। अगर आप 4 से भाग दे दीजिएगा तो बोला जाता है शेष नाग जो है ना, बोलेंगे जी सर जी शेष नाग एक 0 हो जाएगा, एक 1 हो जाएगा। बोलेंगे ये कैसे हुआ सर, तो देखिए मैं इसके पीछे वाला को देखिए, शेषफल इसमें 0 था और क्या था, 1 था। तो सेम क्वेश्चन है, इनमें जो है आपको कॉपी पेस्ट करना है। हम बोलेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको अब देखो, मैं इनको 4 को तीसरा डाल दूंगा, क्या करूंगा 4 का तीसरा, और ये आपका सॉल्व हो जाएगा। मैं इनको बनाऊंगा ही नहीं, मुझे जरूरत ही नहीं है ना, सेम है तो मैं कैसे बना दूंगा बताइए ना। सेम है, थोड़ा लैंग्वेज को मैं चेंज करूंगा, आप पूरा बनाइएगा। मैं इसको 4 का तीसरा नंबर दूंगा, दूसरा को ही। बोलेंगे सर ये क्या बात करते हो आप, भाई मैं हिंदी में बात कर रहा हूँ।
ध्यान दीजिएगा, क्यू पूर्णांक ये सब कुछ सेम, सब कुछ सेम, सब कुछ सेम। ठीक है सर जी, क्योंकि भागफल में हमें 4 दिखाना था। अब देखिए इतना कर दिए, बोलेंगे ठीक है सर। अब देखिए 4 के दूसरा ही कोई हम रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आइए आप ऊपर आ जाइए, थोड़ा सा जूम कर देते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए, अब देखिए ये बातें भी सेम टू सेम लॉजिक है, टोटल लॉजिक सेम टू सेम होगा। बोलेंगे जी सर जी, ये वाली बातें में हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, अतः जो है हम यहाँ पे थोड़ा सा खाली चेंज कर देंगे, आपका ये प्रूफ हो जाएगा। बोलेंगे सर क्या चेंज कीजिएगा, देखिए मैं क्या चेंज करता हूँ, ये जो है धन पूर्णांक का वर्ग जो है, ठीक है, मैं ये खाली मिटा दूंगा, ठीक। ओके जी, अब बस ये प्रूफ हो गया, मैं कुछ नहीं करूंगा। अतः धन पूर्णांक का जो वर्ग होता है, ओके, वर्ग में वर्ग करने पर शेष फल 0 अथवा 1 आता है, ठीक है। देखिए शेष फल कितना आ गया बच्चा, धन पूर्णांक का अगर हमने वर्ग किया तो कितना आया, एक 0, इसमें शेष फल कितना 0, इसमें कितना है 1 है, इसमें भी कितना आया 1 आया। क्लियर हो गया, ये बिना बनाए 4 का तीसरा। हम बोलेंगे जी हम, यही हकीकत है, यही सच है, 4 के चौथा को बनाते हैं। आपको भी थोड़ा सा रिप्लेसमेंट करना है और ये आपका बनकर तैयार हो गया। बोलेंगे जी सर जी, चलिए आगे अगला क्वेश्चन की बोलो और हम लोग चलते हैं। बोलेंगे सर जी अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन आप ध्यान दीजिएगा कि 4 का तीसरा आपका बन गया, 4 का चौथा। इसमें जो है ना 6 के +1, 6 के +2, 6 के +3, 6 के +4, 6 के +5, यार इसमें कोई खास बात नहीं है चौथा में। चलिए हम लोग जो है चौथा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 4 का चौथा नंबर जो क्वेश्चन है, ध्यान देने की ये जरूरत है कि इसमें जो है ना रूप में जो है 6 के +1, 6 के +3, कुल मिला के माना कि जो धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक वो है आपका क्यू है, ठीक है। विषम उसम का चक्कर नहीं था इसमें, हाँ जी, इसमें विषम उसम का चक्कर नहीं था। कोई धन पूर्णांक का वर्गीय सिद्ध करना आपको ऐसा हुलिया होगा, ये तो सेकेंडों में हो जाएगा। हम लोग जानते हैं a बराबर 4q बाबा, a बराबर bq प्लस का r होता, जहां r 0 से लेस देन, यहाँ पे क्या होगा, b होगा, लेस देन इज r होगा। अरे यार मेरे से हमेशा उल्टा क्यों लिखा देता, नहीं r लेस देन ऑफ b। बोलेंगे जी हाँ, तो देखिए आपको जो है ना 6 के में लाना, कैसा लाना 6 के में, ठीक है। 6 के +1 मतलब b के जगह पे क्या काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है, b के जगह पे 6 काम किया, ठीक है। b के जगह पे कितना 6, याद रखेंगे इस बात को। बोलेंगे ठीक है जी, ओके जी। तो a बराबर कितना हो गया 6 प्लस का r हो गया जी, मतलब r का वैल्यू 0 1 2 4 5 6 नहीं डालना, आपको 5 तक ही लिखना क्योंकि 6 से छोटा होगा, ठीक है। हाँ जी, तो ये जो आपका वैल्यू जो है ना, बोलेंगे जी सर जी b के जगह पे अगर आपका 6 आ जाता है तो ये 0 से लेस देन r राइट ऑफ 6 से छोटकी नुमा 5 तक चलेगा। देखिए हमको रूप में ऐसा दिखाना, कुछ मत करो, वैल्यू पुट करो, आंसर आपके हाथ में, ठीक है। ठीक है जी, बस हम प्यार से पुट करते जाऊंगा, आप देख लीजिएगा। जब r की जगह पे हमें k में लाना आंसर ना, तो बोलेंगे जी हाँ। एक बात यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा, q धन पूर्णांक है, q धन पूर्णांक है, तो क्या k भी धन पूर्णांक हो सकता है? बोलेंगे जी सर जी k ABCD जो ले लीजिए धन पूर्णांक होगा, ठीक है। ये बात मेंशन करने से हुलिया ऐसा दिखेगा, तो कुल मिला के a बराबर जो आ जाएगा 6 के प्लस का r हो जाएगा, ठीक। अब देखिए मैं r के जगह पे 0, ठीक है, जब लगा देता हूँ खूबसूरती बढ़ गया जी, पोत पात करने में हम लोग स्मार्ट है जी। हाँ जी, 6 के r के जगह पे 0, कहानी खत्म, एक आंसर आया। एगो 6 के लाना था, देखिए ना, मैं एगो बताता हूँ, एगो में 6 के लाना था, एक 6 के +1, 6 के +2 सब आ जाएगा, कुछ नहीं, वैल्यू डालते जाएंगे, वैल्यू आपका आता जाएगा। ये 6 के आ गया, बोलेंगे जी सर जी। अब देखिए फिर मैं वैल्यू डालूंगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसमें कोई ज्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और आपका खटाक आपका आंसर आएगा। बोलेंगे जी सर जी। देखिए जब हम लोग जो है r की जगह पे 1 डालेंगे तो वो दूसरा आंसर आ जाएगा। देखिए यही था ना, ये a बराबर 6 के प्लस r की जगह पे 1 हो गया जी। जब r की जगह पे 2 डालेंगे तो 6 के प्लस का 2 हो जाएगा, लो भैया आ गया। जब r की जगह बोलेंगे, इतना आसान है, हाँ जी। जब r की जगह पे 3 डालेंगे तो a बराबर 6 के प्लस का 3 हो जाएगा। जब r की जगह पे 4 डालेंगे, जब r के, यार पहले तो देख तो ले, कार्ड बोल रहा है, एक मरतब मैं क्वेश्चन में देख लूं एकदम जबरदस्ती का, ठीक है। 6 के 4, 6 के 5, ठीक है, तो है वही तो यार, हम लोग इतना स्पीड चल रहे, मतलब कंफर्म है। 4
तो आपका जो है रियलिटी में जो वैल्यू है a बराबर 6 के प्लस का 4 हो जाएगा। हाँ जी, फिर मैं अगेन देखिए यहाँ पे जब हम लोग जो है r के जगह पे 5, तो a बराबर हो जाएगा 6 के प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, बोलेंगे जी सर जी इतना हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे कोई भी धन पूर्णांक का जो वर्ग होता है, धन पूर्णांक का वर्ग जो है, बोलेंगे धन पूर्णांक का जो रूप है वो आपको जो है, हाँ यार वो छो बात लिख दो ना, एक तो आया था 6 के, एक आया था 6 के प्लस 1, एक आया था 6 के या करके 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4, कितना लिखवाओगे हमसे, 6 के प्लस 5 के रूप का आता है जी। ये बात लिख दीजिए, हो गया जी आपका प्रूफ। आपको अगर पूछा तो नंबर आपको मिलेगा ही, होता है। चलिए ये बातें आपको कॉमन सा था, मुझे नहीं लगा कि ये भारी क्वेश्चन था। ठीक है, पुट करने आता होगा तो बन जाएगा। इसी बात पे एक और क्वेश्चन लेते हैं ना, 4 का 5वां के साथ छेड़खानी। 4 का 5वां नंबर क्वेश्चन, बोलेंगे सर अब इनके साथ क्या, देख लीजिए भैया जी क्वेश्चन पढ़ लेते, फिर आप अपना क्वेश्चन पढ़िए, हम अपना कर लेते हैं। कहते हैं कि यहां पर जो है ना, थोड़ा सा आपको नीचे दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, मैं दिखाता हूं ना। ठीक है, हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिद्ध करें कि 2 4q रूप प्लस 1 के रूप का पूर्णांक का वर्गफल उसी के रूप का आता है। कहते हैं आप सिद्ध कर लीजिए। ठीक है, दो पूर्णांकों का जो गुणनफल है ना वो 4q प्लस 1 के रूप का होता, माना कि वो प्रोशन की है। तो माना कि जो हमारा धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक ही कह रहा था गुरुदेव, क्यों है, क्यों नहीं मानो यार, 4q प्लस 1 में हमको लाना है गुरुदेव। ठीक है, 4q प्लस 1 के रूप का लाना ही है, तो कुछ और मान लीजिए। ठीक है, कैसा रूप का लाना है, ऐसे रूप का होता है गुणनफल। ठीक है, तो इसको मान ले तो कुछ अलग, ए मान ले, धन पूर्णांक ए है, मान लीजिए, दिक्कत नहीं है, आसान है। तो हम लोग जानते हैं बच्चे जो सम संख्या होता, वो सम संख्या कैसा होता, वो ABCD होता ना जी, तो ये 2q होता मान लो। विषम संख्या क्या ऐसा होता, तो विषम संख्या का जो फॉर्म है वो होता जैसे 2q प्लस 1, ऐसा रूप का। तो इस रूप में हमको दिखाना है तो कुछ यही वाला फॉर्म ले लेते हैं। आप चेंज भी कर सकते हैं फॉर्म को, वो अपने ऊपर है। जो टीचर बताता है तो हो सकता है अलग करके भी बताए, तो टीचर बताने का थोड़ा सा कैजुअल है, आ जाओ ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास जो है गुणनफल पूछ रहा था। ठीक है, बोलेंगे इसका जो गुणनफल है ना वो ऐसा रूप का होता है। तो हमारे पास एक गुणनफल 2q प्लस 1 डाल देंगे, बोलेंगे जी सर जी 2q प्लस 1, दूसरा भी 2q प्लस 1 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे बोला वैसा ही, कोई अपने मन से छिड़खानी नहीं। गुना कर दीजिए, बोलेंगे सर जी इसको पहला से पहला गुना किए 2q स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये 2q 1 से गुना हुआ तो 2q 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 दो दूना 4q हो गया। बोलेंगे जी सर जी, और अरे यार स्क्वायर डालो ना, दो दूना, पहला वाले को हमने गुना किया इसको, तो ये कितना हो गया बच्चे 4q प्लस का 2q, 1 से गुना करेंगे तो ये सेम पार्ट उतर जाएगा 2q प्लस 1। ये हल्दीली वाला गड़बड़ हो रहा था, ये 2q स्क्वायर हो गया बच्चे, जा 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 दो दूना 4 ना होता जी यार, हम भी लग रहा हम पड़ोसन के याद में खो गए। और ये 4q हो चुका है और प्लस का 1, बोलेंगे सर ऐसा लाना था। इन दोनों में हमने जो है ना 4 कॉमन ले लिया जी, तो ये q स्क्वायर प्लस का q हो गया जी। ठीक है, प्लस का 1। बोलेंगे ये बात तो आपने बिल्कुल सही बोला, इसको मान लो गधा है ये, नहीं 4m मान लेते। ठीक है, जहां m बराबर जो पार्ट हमने मान लिया वो है q स्क्वायर प्लस का q। तो यहां पर मैंने ये बात देख लिया कि ये ऐसा लॉजिक था, रियलिटी भी यही थी और बतवा भी यहीं पर था। तो आगे क्या, आगे गुरुजी ये है कि ये बातें, अरे यार यही तो होता है। हाँ जी, 2 धन पूर्णांक का गुणनफल, यहां पे लिख दीजिएगा 2 धन पूर्णांक का गुणनफल वो कैसा होता बच्चा, 4m प्लस 1 के रूप का होता, के रूप का होता है। ये रूप तेरा मस्ताना, ये रूप तेरा मस्ताना रूप का होता है। ठीक है, ओके जी, ये आपका सॉल्यूशन बन गया जी। मजा आया तो इसी बात पर लाइक जरूर करना, नहीं मजा आया तो भाई प्यार भरी बारिश कर देना। ये हो गया जी, और एक मतलब क्वेश्चन मैं मिला लेता हूँ। ठीक है, का गुणनफल भी उसी रूप का होता है जी हाँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिद्ध करें कि 2 जो हुआ ये आपका सिद्ध हो गया। लास्ट में जो है ये बातें लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ, अगर सिद्ध बोल रहा है तो सिद्ध हुआ बात में लिख दीजिएगा। ठीक है, ये तो अपने तरीके से जितना इनको खूबसूरत बना सके, कुल मिला के इनके साथ मामला अपना वाला कुछ लॉजिक डाल देना।
तो आइए आज का जो क्वेश्चन है, हमने एक्सरसाइज 1 का टोटली क्वेश्चन को सॉल्यूशन बना दिए हैं और ये सॉल्व हो चुका। मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो इसी बात पे कमेंट से ढेर सारा कमेंट करिए और बताइए हमें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे कुछ नहीं समझ में आया। हो सकता आपके जो टीचर होंगे वो थोड़ा डिफरेंट कर दिए होंगे, क्योंकि सभी टीचर अलग अलग होते हैं, अलग अलग बुक होते हैं, तो कुछ बातें डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। लेकिन बनेगा ऐसा ही। काफी खुशी की बात है आप लोगों को अगर समझ में आया तो। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में। ओके, टेक केयर, बाय बाय।